स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है जिसको हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं उसको देखेंगे। ये पहला है एवरी रेशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो आप जानते हैं एवरी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स होता है, एवरी होल नंबर्स नेचुरल रेशनल नंबर्स होता है और एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। तो इस तरह से हम देखते हैं जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये सब रेशनल नंबर्स होता है, बट एवरी रेशनल नंबर्स इज नॉट इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। दूसरा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। तो ना तो सबसे छोटा रेशनल नंबर कोई हो सकता है और ना सबसे कोई बड़ा ही रेशनल नंबर हो सकता है। जीरो इज ए रेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। हम लोग जीरो को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो जो है यह एक रेशनल नंबर है। फिर कहता है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। किसी दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और लास्ट है कहता अगर एक्स और वाई दो कोई रेशनल नंबर्स हो तो उसके बीच का रेशनल नंबर हाफ एक्स प्लस वाई होगा। अब स्टूडेंट्स इसके आगे हम लोग देखेंगे डिसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर को हम लोग डिसिमल फॉर्म में लाते हैं तो वह डिसिमल फॉर्म कैसा होता है। तो नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट what type of a rational number is in decimal form. So decimal form of rational number. So today we will study about the form of decimal form of rational number. तो रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग डिसिमल फॉर्म में लाएंगे तो वह दो तरह का होगा, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है एग्जैक्टली डिविजिबल, और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। और रिपीटिंग का मतलब होता है सम डिजिट्स रिपीटेड again and again infinitely। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर का डिसिमल फॉर्म दो तरह का होता है, फर्स्ट टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, चाहे वह डिसिमल के बाद हो या डिसिमल तक में हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कभी डिवाइड ही नहीं हो, एग्जैक्टली डिविजिबल जो नहीं हो, पूरा कभी यह कटता नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 37 को तो 4 8 जा
4 9 जा 36, एक रिमाइंडर आया। अब हम लोग यहाँ डिसिमल देंगे, 0 देंगे, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर आएगा, फिर यहाँ 0 देंगे, 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ 5 बार में ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो इसका डिसिमल फॉर्म 37/4 का डिसिमल फॉर्म है 9.25 और यह 5 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। दिस इज टर्मिनेटिंग। ये जो डिसिमल फॉर्म है रेशनल नंबर 37/4 का, यह एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है, इसीलिए यह टर्मिनेटिंग है। और अगर आप यहाँ 10 में 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, अब 1 रिमाइंडर आएगा, डिसिमल 0 देंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 जा 9, और हम लोग इस तरह से देते जाएंगे और ये 3 बार बार जो है वह रिपीट होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो रेशनल नंबर है 10/3, यह इसका डिसिमल फॉर्म ये कभी 3 3 आते जाएगा और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी यह एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो इस स्थिति में यह कहलाता है, हम लोग इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो ये कट नहीं रहा है और कुछ डिजिट बार बार जो रिपीट हो रहा है, यहाँ जैसे 3 डिसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको कहेंगे रिपीटिंग इसलिए कह रहे हैं कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस 10/3 का डिसिमल फॉर्म है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आर ऑफ 2 कैटेगरीज, one is terminating and other is non-terminating. Non-terminating decimal means after division it terminates, division terminates at some digits. Non-terminating repeating means division is not exactly divisible and some digits are repeated again and again. In this way we have seen that decimal form of rational number is of 2 categories, terminating और non-terminating repeating. अब हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो अब अगर डिसिमल फॉर्म अगर 0.2567 और इसके बाद अब कुछ नहीं है, तो ये इसका मतलब यह इसके बाद ये 9 टाइम्स जो है यहाँ डिवीजन एग्जैक्टली डिविजिबल है, टर्मिनेट कर गया है, और दिस डिसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। इस तरह के डिसिमल फॉर्म को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इस तरह का कोई नंबर है 4737373, अब हम देख रहे हैं ये 7373, एक बार 7 लग रहा है, एक बार 3 लग रहा है, और ये बार बार लगती जा रहा है और ये कहीं टर्मिनेट नहीं होता है। तो इस तरह का जो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह का जो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये पहले तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह नॉन टर्मिनेटिंग है। और चूंकि इसमें 7373737373 ये बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, और इसलिए यह डिसिमल फॉर्म जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। ये डिसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3/13 in decimal form and say what type of decimal representation it has। कहता है कि 3/13 को आप डिसिमल फॉर्म में पहले आप लाइए और फिर आप बताइए यह इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वह किस तरह से है। तो हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे। वी हैव 3/13 एज a rational number and now 3 is divided by 13। 3 is divided by 13, तो यहां पर नहीं लग रहा है तो हम लोग डिसिमल देंगे और एक जीरो देंगे। 13 2 जा 26, ये 4 रिमाइंडर आएगा और इधर कैंसिल हो जाएगा। अब फिर हमको क्या करना होगा, एक जीरो देंगे तो 13 3 जा 39, अब 1 हुआ और ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक जीरो देते हैं, फिर हम देखते हैं यह एग्जैक्टली अब जो है फिर नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर एक जीरो लेने के लिए यहाँ पर पहले हमको एक जीरो रखना होगा। तो यहाँ एक जीरो रखते हैं और फिर एक जीरो यहाँ रखते हैं और 7 टाइम्स 91 बार लगता है। ये 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर जीरो देंगे और अब लग जाएगा 6 टाइम्स से 13 6 जा 78 तो 2 बचेगा और 8 में 7 जाएगा 1, फिर एक जीरो देंगे। अब 9 आएगा और यहाँ पर फिर कैंसिल हो जाएगा और फिर अब जब जीरो देंगे तो फिर देखते हैं तो 30 आ गया। अब फिर इसी तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। फिर 3 बचेगा, जीरो देंगे 30 होगा और फिर इस तरह से डिवीजन रिपीट होता जाएगा। तो अब इस तरह से ये फिर 9 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे और क्रम से 2 3 0 7 6 9 ये जो है वह बार बार रिपीट होता चला जाएगा। इसलिए इसको अगर हम अब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 3/13 को, तो दिस इज 0.230769230769 और ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है इसलिए इसको डॉट डॉट दे देंगे। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं कट रहा है। तो अब हम देखते हैं जिसमें जो 0230769 ये ही संख्या, ये ही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके पहले हम रेकरिंग देंगे। रेकरिंग का मतलब हो गया जो ये अब आगे फिर बार बार रिपीट होता जा रहा है और इसलिए अगर इसके डेसिमल फॉर्म को अगर हम टाइप बताना चाहेंगे, कैटेगराइज करना चाहेंगे, तो अब डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट डजंट टर्मिनेट, या एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है और यह क्योंकि ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और
रिपीटिंग इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से हम किसी रेशनल नंबर को उसके डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं विदाउट, ये क्या है, एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन का मेथड अपनाना पड़ेगा टू नो द डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसके लिए हमको क्या हो गया, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अब एक हम लोग फैक्ट जानेंगे, एक रिजल्ट जानेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग बिना डिवाइड किए हुए हम जान सकते हैं आइदर द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम लोग पहले इस रिजल्ट को नोट करेंगे। एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट let a rational number let a rational number x equal to p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, then number 1, if q is in the form of 2 by 2 to the power m and 5 to the power n, अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो, मीन्स उसमें 2 और 5 हो, उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं हो, देन द रेशनल नंबर इज terminating in decimal form, अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m into 5 to the power n के रूप का हो, तो हम कह सकते हैं जो यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। किस तरह से, अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो, मीन्स उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या नहीं हो। एग्जाम्पल, हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 13/80, तो here q is 80, and now we will write 80 in prime factorization, 240, 220, 210, 25 ja 10. So this can be written as 2 to the power 1, 2, 3, 4 n into 5. अब हम देखते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n. n का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 4 है। अब इसलिए ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है, हेंस 13/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 2 और 5 के अलावे
और कोई नंबर अगर मिल जाएगा तब दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये 1 हो गया। तो इफ q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then the p by q is terminating in decimal form। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे। सेकेंड, if q is not in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, अब अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इस फॉर्म में नहीं आता है तो देन decimal representation of p by q is non-terminating repeating। non-terminating तो होगा ही और ये रिपीटिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है, रेशनल नंबर है 31/375। तो हेयर q is equal to 375। now we will get prime factorization of 375। तो now we'll divide it 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 15, 5 3 जा 15। तो this is 5 to the power 3 and 3 to the power 1, और this is not in the form of 2 to the power m and 5 to the power n। इस फॉर्म में अब ये नहीं है। इसका मतलब है जो डिसिमल, हेंस डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 31/375 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब जो डिसिमल फॉर्म जो है 31/375 का, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से हम इस इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट जो है, इफ p by q is a rational number and q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then the rational number will be terminating। and if it is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then the decimal representation of p by q will be non terminating repeating। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन का, जो दिया हुआ जो रेशनल नंबर है वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हम लोग सीखेंगे जो नॉन कन्वर्टिंग a rational number, converting a terminating or non-terminating repeating rational number, repeating decimal form of a rational number into the form p by q। अब हम लोग सीखेंगे जो अगर कोई रेशनल नंबर डिसिमल फॉर्म में है, आइदर टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग, देन हाउ कैन वी चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। अगर कोई डिसिमल ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में है, तो उसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसके थ्रू जो है, उसके हेल्प से हम लोग सीखेंगे हाउ कैन वी कन्वर्ट decimal representation into the form of P by Q. A question is express two decimal 4 178 ये 3 पर रेकरिंग है इन द फॉर्म P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो हमको गिवन नंबर है, रेशनल नंबर है 2.4178 और इसको हमको P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ P और Q इंटीजर्स है और Q 0 नहीं है। तो हम लोग जो गिवन नंबर है, सबसे पहले उसको फर्स्ट हम पहले इसको 2 तरह से हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे, इसमें इसको हम कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 2.4178 और 178 पर रेकरिंग है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। x इक्वल टू 2.4 और 178 ये अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा कि रेकरिंग का मतलब है ये डिजिट जो है वह बार बार जो है वह रिपीट हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 1 पर जितना डिजिट है आफ्टर डिसिमल बिना रेकरिंग का, उतना 0 दे करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दिस विल बी 10x इक्वल टू, अब ये डिसिमल दाहिनी तरफ एक आ जाएगा, 24 डिसिमल 178 और इस तरह से आएगा। दिस इज इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। यहां हम क्या किए, मल्टीप्लाइंग, इसको हम 1 मान लेते हैं। यहां मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 से ही क्यों डिवाइड किए, जो 1 पर जितना डिसिमल के बाद बिना रेकरिंग का है, रेकरिंग का कितना है 1 2 3 और बिना रेकरिंग का है 1, तो 1 0 रख करके हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। तो एक डिसिमल जो है वह 1 0 है, इसलिए एक डिसिमल दाहिनी तरफ आ जाएगा, एक डिजिट। और फिर अगेन 9 मल्टीप्लाइंग 2 बाई, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, जितना रेकरिंग एक पर जितना रेकरिंग है
उतना जीरो दे करके तीन डिजिट पर रेकरिंग है 1 2 3, तो 3 जीरो दे करके इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको क्या होगा, 9 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हमको क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1000 x प्लस, अब ये डिसिमल 3 डिजिट 3 जीरो है, तो 3 डिजिट जो है वह राइट साइड आ जाएगा। 3 डिजिट 1 2 3, तो 3 डिजिट जो है वह राइट साइड आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 इसमें 2 मल्टीप्लाई करें, 24 और 178, 24 178, और इसके बाद यहाँ डिसिमल होगा, फिर 178 178 178 इस तरह से आएगा, और इसको हम लोग 3 कहेंगे। तो ये 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई किए किसको, 2 को मल्टीप्लाई किए 1000 से, तो 1000 3 और 1 इसमें 4 जीरो होगा, 4 जीरो होगा, और इसका डिसिमल जो है 3 जीरो है, तो 3 डिजिट आगे चला जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2 को। 9 on subtracting 2 from 3 we have, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको यहां पर ये क्लियर होना चाहिए, जो x हम माने हैं, x इक्वल टू ये 178 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 178 178 178 ये बार बार रिपीट होगा, और यहाँ x को हम 1 माने हैं, और फिर डिसिमल के बाद जितना बिना रेकरिंग का है तो 1 पर उतना जीरो दे करके, अभी डिसिमल के बाद एक बिना रेकरिंग का है तो 1 जीरो दे करके 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो x इंटू 10x, और 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिसिमल 1 आगे बढ़ जाएगा दाहिनी तरफ, तो इतना होता है। फिर दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, जो अब 2 में जितना रेकरिंग का है, जितना डिजिट पर रेकरिंग है, 1 पर उतना जीरो दे करके 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 प्लस 10,000 x, और इसमें डिसिमल ये 3 जीरो है, तो 3 डिजिट जो है वह राइट साइड चला जाएगा डिसिमल। अब हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी 10,000 x माइनस 10x इक्वल टू 24 178 डिसिमल 178 178 इस तरह से, और माइनस 24 डिसिमल 178 178, और इस तरह से इस पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 9 9, 3 9 और 1 जीरो होता है, तो 9 9 9 और 1 जीरो, इतना x इक्वल टू, अब अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको देखिए 24178 डिसिमल 178 178 178 इस तरह से आएगा, और फिर ये 24 डिसिमल 178 178 इस तरह से आएगा, और
ये तो सब 0 होता जाएगा, 0 होता जाएगा, 0 होता जाएगा। और यहाँ 8 - 4 4 7 - 2 5 1 4 2। तो हम लोग को ये बचता है 2 4 1 5 4 और डिसमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इतना ही होगा। तो अब इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमको 24,154 मिल गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x = 24154 डिवाइडेड बाय 3 9 और 0। तो हम लोग का व्हाट इज x क्या था? x हम लोग का था जो 2.24178 इस 3 पर रेकरिंग इक्वल टू 24154 डिवाइडेड बाय 9990। इस तरह से हम लोग इसको जो गिवन टर्मिनेटिंग डिसिमल था उसको हम रेशनल नंबर में ले आ चुके हैं p/q के फॉर्म में। तो दिस इज नाउ आंसर। अब हम लोग एक शॉर्ट बिना इतना गुना भाग किए भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड इसका होगा दिस इज इजी। तो वी हैव 2.4178। हम लोग क्या करेंगे, इसके ये डिवीजन का लाइन दिए। अब इसको हम डिसिमल हटा करके पूरी संख्या को लिखेंगे 24178। डिसिमल हटा करके पूरी संख्या को लिखे और रेकरिंग वाली संख्या को डिजिट को छोड़ करके अब जो संख्या डिजिट बचा हुआ है उससे जो नंबर बनता है, क्या नंबर बन रहा है? ये नंबर बन रहा है 24। तो इसको 24 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जितना डिजिट पर रेकरिंग है, कितना डिजिट पर रेकरिंग है? डिजिट है 1 2 3, तो 3 9 और डिसिमल के बाद जितना डिजिट बिना रेकरिंग का है उतना 0। और इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5 और 1 4 2। और इस तरह से हम इजीली जो है इसको p/q के रूप में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुआ आइदर वह टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का हम लोग अभी नहीं सीखे। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं टर्मिनेटिंग के लिए। तो ये यहाँ आपका इसका आंसर होता है। फिर हम एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन एक लेते हैं, एक्सप्रेस 2.345 in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये इसको हमको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपको पहले से पता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं और डिसिमल के बदले 1 और डिसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 दे देते हैं। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं। दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।